नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष और आज स्टोरी बिहाइंड में सीतापुर पुलिस के उस खुलासे की जो उसने पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के पीछे कहानी बताई है। 8 मार्च की वो तारीख जब सीतापुर के महोली में दिन दहाड़े राघवेंद्र वाजपेयी की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस लगातार इस हत्याकांड के खुलासे में लगी हुई थी। 12 टीमें लगाई गई। आज पुलिस ने इस मामले में सीतापुर के ही एक तथाकथित बाबा और उसके 2 साजिश में शामिल साथियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या सुपारी किलिंग थी। राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी का सौदा तय हुआ था। 7 लाख रुपए में हत्या का सौदा तय हुआ था। लेकिन इस खुलासे पर कुछ सवाल भी खड़े होने लगे। सवाल इसलिए खड़े होने लगे क्योंकि पुलिस ने अभी उन शूटरों को गिरफ्तार नहीं किया जिन्होंने राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या की थी। ये तमाम कड़ियां शूटर और साजिशकर्ताओं का कनेक्शन अभी मिलना बाकी है। लेकिन हम बात पुलिस के उस काम की कि आखिर कैसे पुलिस राघवेंद्र वाजपेयी के हत्या का पूरा ताना बाना बुनने वाले उस बाबा और उसके इस साजिश में शामिल 2 साथियों तक पहुंची। दरअसल पुलिस ने जब राघवेंद्र वाजपेयी की कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया तो 8 मार्च को हत्या हुई। पुलिस ने 2 दिन पहले से उसकी कॉल डिटेल खंगाली तो पता चला कि राघवेंद्र वाजपेयी 6 मार्च, 7 मार्च और 8 मार्च को इस बाबा तथाकथित बाबा का नाम शिवाकांत और विकास मिश्रा उर्फ विकास राठौर के मंदिर पर मिलने गया था। पुलिस को शक हुआ कि मंदिर है, राघवेंद्र वाजपेयी हैं, तो गया होगा मंदिर दर्शन के लिए। पुलिस की टीमें पूछताछ करने के लिए पहुंच गई। पूछा गया कि राघवेंद्र आया था कि नहीं आया था, क्या बातचीत हुई। तो इस शिवाकांत और विकास मिश्रा और विकास राठौर ने कहा कि तमाम लोग आते हैं दर्शन के लिए, बड़ा मंदिर है, तमाम श्रद्धालु आते हैं। राघवेंद्र वाजपेयी भी आया था। लेकिन उसके बाद इस शिवाकांत और विकास मिश्रा ने एक चूक कर दी, एक गलती कर दी, और वो गलती इसकी कानून के शिकंजे से पुलिस से बचने के लिए थी। दरअसल जैसे ही पुलिस ने पूछताछ शुरू की, अब पूछताछ शक के दायरे में आने के बाद जब इसको छोड़ दिया गया तो विकास मिश्रा और विकास राठौर उसी तथाकथित बाबा ने लखनऊ के वकील से संपर्क किया। वकील को अपना एफिडेविट, आधार कार्ड भेज दिया और हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में एंटीसिपेटरी बेल की तैयारी करने लगा। हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की तैयारी सीतापुर पुलिस का माथा ठनका कि आखिर यह बाबा क्यों एंटीसिपेटरी बेल लेने की कोशिश कर रहा है। पुलिस वहीं से इसके शक के दायरे में लेकर के इससे पूछताछ करने लगी। जो पुलिस के मुखबिरों से जानकारी मिली वो इस बाबा के कुकर्मों को उजागर कर रही थी। लेकिन उस शुरुआती पूछताछ में पुलिस के सामने चुनौती थी कि आखिर बाबा के इस कुकर्म के पीछे राघवेंद्र वाजपेयी की मौत का क्या कनेक्शन है, इसको तलाशना और उस सबूत को भी पुख्ता करना था, जिसके लिए कॉल डिटेल खंगाले जाने लगे। और जब कॉल डिटेल खंगाले जाने लगे, इससे पूछताछ की गई, तो बाबा ने कहा कि उसके पास एक दिन राघवेंद्र वाजपेयी आया और उसने उनको कुछ वीडियो और फोटो के बारे में कहा कि उसके पास कुछ फोटो वीडियो हैं। एक तरीके से बाबा ने कहा कि राघवेंद्र वाजपेयी उसको ब्लैकमेल करने लगा था। पुलिस ने पूछताछ में इस बाबा से पूछा कि क्या तुमने वो फोटो वीडियो देखे थे राघवेंद्र के पास। इसने कहा नहीं, मैंने देखे नहीं थे, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन बताया गया, जो कपड़े मेरे बताए गए, जो जगह बताई गई, वो कुछ ऐसी थी कि शक हुआ कि राघवेंद्र ने वो फोटो वीडियो उसके पास हैं। फिर क्या आखिर हत्या की वजह क्या थी। अगर राघवेंद्र वाजपेयी ब्लैकमेल कर रहा था तो पैसे दिए जा सकते थे, जान लेने की साजिश क्यों रची। तो इसने पूछताछ में कहा कि राघवेंद्र जरूरी नहीं था कि फोटो और वीडियो को डिलीट कर देता और वो लगातार दबाव बना रहा था। ये तो रही बात इसके कन्फेशन की, और पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन कानून में मान्य नहीं होता, अदालत में भी मान्य नहीं होता। बहरहाल पुलिस ने इसके बाद इसकी कॉल डिटेल खंगाली। फिर मैं आपको ले चलता हूं 8 मार्च की वो तारीख जब दोपहर में
1:30 से 2:30 के बीच में राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या कर दी गई। 8 तारीख को जब कॉल डिटेल इस तथाकथित बाबा की खंगाली विकास राठौर और विकास मिश्रा की, तो इसके कॉल डिटेल में एक नंबर आया। उस नंबर को पता किया गया तो पता चला कि इसने सीतापुर के ही एक शख्स को 3:25 पर इसको सूचना मिली बाबा को कि राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या हो गई। 3:40 पर इस सूचना के बाद इसने जो पहला फोन किया इस तथाकथित बाबा, इस आरोपी ने, विकास राठौर और विकास मिश्रा ने, उसने सीतापुर के एक दूसरे लड़के को फोन किया। वो लड़का तमाम कृष्ण लीलाओं में राधा का काम करता है। उसको फोन किया और उसको कहा कि आज बड़ा काम हो गया है, आज तुमको पार्टी कराएंगे। उस कॉल डिटेल के आधार पर उस जो लड़का राधा का रोल करता था उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा कि मेरे पास बाबा का फोन आया और कहा कि आज बड़ा काम हो गया है, तुमको पार्टी कराएंगे। उसके बाद यह तथाकथित बाबा या आरोपी उस बच्चे को लेकर के, किशोर को लेकर के, नई उम्र का लड़का था, उसको लेकर के सीतापुर के बाजार में जाता, वहां जीन्स खरीदता है, शॉपिंग करता है और उसके बाद डिनर करता है सीतापुर के एक राजस्थानी फ्लेवर वाले रेस्टोरेंट में। वहां पे दोनों लोग खाना खाते हैं और वहीं पर रुकते भी हैं। रात में ये उसी लड़के के साथ रुकता है। वहां पर जो पूछताछ की गई उसमें पता चला कि शराब की बोतलें मंगाई गई, भांग मंगाई गई और जमकर नशा हुआ, जमकर अय्याशी हुई। पुलिस वहां से शक पैदा हो गया कि आखिर इसने आखिरी में यह बात क्यों कही कि आज एक बड़ा काम हो गया। पुलिस वहां से आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन तय करती है। तो तमाम एक चीजें कानून में होती है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य। जब राघवेंद्र वाजपेयी रेगुलर विजिटर था मंदिर का, बाबा के भी संपर्क में था, तो जब उसकी हत्या हो गई तो जब पूरा जिला, पूरा इलाका महोली का राघवेंद्र वाजपेयी की मौत से आक्रोशित था, हाहाकार मचा रहा था, कोई पोस्टमार्टम हाउस पर था, कोई उसके घर पर था, उस बीच में यह तथाकथित विकास मिश्रा और बाबा, उस विकास राठौर होटल में बैठा था और अय्याशी कर रहा था। पुलिस ने जिस मंदिर से जुड़ा हुआ है ये विकास मिश्रा और विकास राठौर, उसके बड़े पुजारी से बात की तो उसको बताया कि मैं गांव में, एक पड़ोस के गांव में है, वहां पे सत्संग के प्रवचन करने जा रहा हूं, वहां गया है। उनको भी ये नहीं पता था कि ये बाबा आखिर किया क्या है। तब ये परिस्थितियां, कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस को शक हुआ कि इस हत्या के पीछे विकास मिश्रा, विकास राठौर उर्फ ये बाबा है। लेकिन अब इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया? पुलिस ने इस 2 लोगों को और पकड़ा जिनका नाम है निर्मल सिंह और असलम गाजी। निर्मल सिंह एक छोटा मोटा अपराधी है, 1-2 बार जेल जा चुका है। जब एक बार निर्मल सिंह बाबा के पास मिलने आया था तो इसने उसके जीन्स में देसी कट्टा लगा हुआ देखा। बाबा को एक ऐसे ही शख्स की तलाश थी जो छोटा मोटा अपराधी हो, तो इसने निर्मल सिंह को बुलाया और उसको एक कहानी बताई कि एक आदमी बड़ा परेशान कर रहा है, हमारे परिवार के करीबी मित्र हैं और उनको बड़ा परेशान कर रहा है, उसका मर्डर करना है। निर्मल सिंह ने बात तय कर ली। निर्मल सिंह के साथ इस बातचीत में जो दूसरा आरोपी असलम गाजी, वो भी आया। वो भी 1-2 बार जेल जा चुका है। सौदा 7 लाख रुपए की डिमांड से शुरू हुआ, 4 लाख पर हो भी गया। बाबा ने 4 लाख रुपए कैश इन दोनों को दिए, असलम गाजी और निर्मल सिंह को दिए। उसके बाद निर्मल सिंह ने अपने साथ सीतापुर जेल में बंद एक दूसरे अपराधी से संपर्क किया जिस पर पुलिस की नजर है, पुलिस के रडार पर है, पुलिस आइडेंटिफाई कर चुकी है। लेकिन अब पुलिस का दावा है कि ये तीनों ही लोग पकड़े जा चुके हैं। पुलिस ने इन तीनों को पकड़ लिया है, बाबा, निर्मल सिंह और असलम गाजी। ये फैसिलिटेटर थे। अभी शूटर गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अब सवाल कि आखिर सीतापुर पुलिस की इस थ्योरी पर शक क्यों हो रहा है? शक इसलिए हो रहा है क्योंकि सीतापुर पुलिस भी कम कलंदरी, या सीतापुर पुलिस क्यों कहें, पुलिस कम कलंदरी खेल नहीं करती है। जब बात किसी केस में दबाव की बढ़ने लगती है तो पुलिस कई ऐसी कहानियां गढ़ती है और कई बार उसके झूठे खुलासे भी बेगुनाहों को जेल भेज चुके हैं। मैं इस पर नहीं कह रहा हूं कि यह खुलासा सही या गलत, लेकिन शक और सवाल क्यों पैदा हुए? क्योंकि शूटर इसमें गिरफ्तार नहीं हुए। जो राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि वो तमाम
जो स्थानीय, जो राज्य सरकार के कर्मचारी, लेखपाल, तहसीलदार और जो अनाज खरीदने वाले जो अधिकारी थे उनके खिलाफ खबरें लिख रहे थे, उनसे ज्यादा रंजिश थी, उनके ऊपर शक जताया था। लेकिन पुलिस ने उसके बाद थ्योरी यहां लगा दी। बीच में एक और थ्योरी पुलिस ने दी। पुलिस ने थ्योरी दी प्रेम प्रसंग की भी, कि एक दूसरे महिला से उसके अवैध रिश्ते थे, प्रेम प्रसंग थे, उसके घर बातचीत थी। तो ये भी एक थ्योरी फ्लोट कराई गई। यानी 8 मार्च के बाद से सीतापुर पुलिस रोज एक नई थ्योरी दे रही थी, जिसमें कभी प्रेम प्रसंग तो कभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को के खिलाफ खबर लिखने की बात, और बीच में इस तथाकथित बाबा के बारे में भी बातें आई। और हर बार पुलिस इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन आज अचानक पूरे 8 मार्च से 10 अप्रैल यानी पूरे 1 महीने 2 दिन बाद इस घटना का खुलासा किया और उस विकास मिश्रा उर्फ विकास राठौर उर्फ उस बाबा को, तथाकथित बाबा को गिरफ्तार कर लिया, साथ में उसके 2 साथी निर्मल सिंह और असलम गाजी को भी। अभी शूटरों का गिरफ्तार होना बाकी है। शूटर मौके पर थे, शूटर सीसीटीवी में थे, शूटर असलहों से लैस थे। इसलिए अभी इस खुलासे में उन शूटरों की गिरफ्तारी के बाद तय हो पाएगा कि आखिर राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के पीछे साजिश के तौर पर यह बाबा था या नहीं। क्योंकि एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि पुलिस की मार के आगे बड़े बड़े कुछ भी बोल देते हैं। बहरहाल पुलिस को अपने इस खुलासे में भले ही पीठ थपथपा ली हो, लेकिन जब तक शूटर गिरफ्तार नहीं होते पुलिस की इस कहानी पर सवाल खड़े हैं। और पुलिस के अनुसार जो शूटर हैं वो आइडेंटिफाई हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की 12 टीमें उन शूटरों के पीछे भी लगी हुई हैं। आज यूपी तक के इस प्रोग्राम स्टोरी बिहाइंड में इतना ही। देखते रहिए यूपी तक, क्राइम से जुड़ी हुई ऐसी ही तमाम खबरों को और तमाम खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए यूपी तक से जुड़े रहिए। नमस्कार।